एग्रीकल्चर से रिलेटेड तमाम मालूमात और हर किस्म के पौधों की देखभाल और इनकी अफज़ाइश के तरीके जानने के लिए सब्सक्राइब करें नेचुरल गिफ्ट चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको डेली बेस पर हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हर बार की तरह एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में है एक वीडियो पेश कर रहा हूं जिसका टॉपिक है कि पोटेनिया फूल की केयर कैसे करनी है और इसकी केयरिंग में ही इसकी प्रूनिंग भी की जाती है, मतलब कि इसकी कटिंग भी की जाती है। तो इसकी कटिंग का भी आपसे शेयर करता हूं, मतलब कि एक वीडियो में 2 इन 1 का काम हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पोटेनिया प्लांट जो आपको नज़र आ रहे हैं इसको मैंने अक्टूबर में लगाया था, मतलब कि सीडलिंग इसको यानी कि बीज से इसी पॉट में मैंने लगाया था। तो ये 5 प्लांट थे जिनमें से 2 प्लांट डेड हो गए। इसकी सीडलिंग जो है अगस्त सितंबर तक की जाती है। ये वाली वैरायटी जो है ज़रा देर से ही फ्लावरिंग करती है और जब इस पर फूल आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फूल आते हैं और फ्लावरिंग का टाइम तभी होता है जब काफ़ी तेज़ गर्मी हो। ये एक ऐसा फ्लावर है कि जिसके बगैर घरेलू बगीचा जो है, किचन गार्डन जो है, अधूरा ही समझा जाता है। बहुत चार्मिंग फ्लावर आते हैं इस पर। इस प्लांट को जैसा कि मैंने आपको बताया डायरेक्ट मैंने गमले ही में लगाया था। ये इसमें मैंने गोबर मिक्स, इस जो मिट्टी है ये वाली, इसमें मैंने जो आपको वीडियो मिट्टी बनाने की दिखाई थी वही मिट्टी यूज़ की है। इसमें सिर्फ काऊ डंक है, गोबर मिक्स किया हुआ है। उसके अलावा कोई पीट मोस, कोई बालू मिट्टी नहीं है या लीफ कंपोस्ट मैंने कोई नहीं डाली, सिर्फ काऊ डंक ही यूज़ किया इस मिट्टी में। देखें तो ये वो मिट्टी बालू मिट्टी नहीं, जो ये वो मिट्टी थी जो मैं खेतों से, जरखेज़ खेतों से लेकर आया था। काफ़ी जानदार सोइल है। वैसे भी ये प्लांट काफ़ी हार्ड होता है, गर्मी सर्दी का मुकाबला कर सकता है। इसको मैंने शदीद सर्दी में भी ओपन एरिया में ही रखा है, तब भी इसका रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त जा रहा है। हालांकि गर्मी शुरू हो चुकी है, अभी तक इस पर फ्लावर नहीं आए। इसकी हालत देखकर, ये प्लांट की हालत देखकर अंदाज़ा हो रहा है कि अभी इस पर फ्लावरिंग जल्दी ही शुरू हो जाएगी। इसको भी शदीद गर्मी में भी ओपन एरिया में ही मैं रखूँगा, क्योंकि ये तेज़ धूप का मुकाबला कर सकता है। इसको मैंने अभी तक सिवाय गोबर के और कोई खाद नहीं डाली। जैसा कि मैंने बताया कि इस मिट्टी में मैंने सिर्फ गोबर ही डाला है और जब तक इसकी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी तो तब तक खाद की कोई ज़रूरत भी नहीं है। बस 15 या 10 दिन तक बाद इसकी हल्की सी जो है आप गुडाई कर दिया करें। तो मैं भी इसकी हल्की सी जो है 10-15 दिन बाद गुडाई करता हूं, ताकि ये इनको जो इनकी रूट्स को ऑक्सीजन है वो सही पहुंच सके। ये प्लांट काफ़ी बढ़ रहे हैं, देखें नज़दीक से दिखाता हूँ, ये काफ़ी बढ़ रहे हैं। अभी इस पॉट में जो है स्पेस कम होने की वजह से ये जो है एक दूसरे से टकराएंगे, इनकी ब्रांचेस ये, हालांकि मैंने कुछ इनकी ब्रांचेस काट कर ऑलरेडी कटिंग भी लगाई हुई है। तो ये काफ़ी जो है बढ़ चुकी थी, इनकी स्पेस कम है। तो इनको जो कटिंग है इनकी, जब तक वो तैयार होगी, तो जब ये फ्लावरिंग कर चुका होगा तो ओवर एज होने को होगा, तो वो कटिंग इसका जो है उस वक़्त तैयार हो गई होगी। तो इसका मतलब है कि 12 महीने ही मैं मेरे ये घर में, मेरे पॉट्स में ये पोटेनिया कायम रहेगा, यानी कि हमेशा इसको मैं ऐसे ही कटिंग से ग्रो कर लिया करूँगा। ये देखिए मैंने सीडलिंग ट्रे में कुछ पहले ही बहुत बढ़ चुके थे,
कुछ कटिंग्स लगा ली हैं इसकी, ऑलरेडी लगा चुका हूँ। इसमें कुछ मैंने और ट्रे में सीडिंग की हुई है, कुछ और फूलों के बीज हैं। तो दोस्तों ये ज़ाहिर है कि काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो इनको मैं हल्का फुल्का करने लगा हूँ, इनका वज़न कम करने लगा हूँ। मतलब कि इनकी साइड से मैं ब्रांच काटूँगा तो इसकी ग्रोथ पर भी इस तरह बहुत अच्छा असर पड़ेगा। देखिए मैं आपके सामने एक ब्रांच जस्ट ये मैंने कुछ आपको जैसे दिखाया कि पहले ऑलरेडी लगा चुका हूँ। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए इसकी मैं ब्रांच काट रहा हूँ। बाकी मैं बाद में कुछ और मज़ीद ब्रांच काट कर इसकी जो है और भी कटिंग लगा लूँगा। तो आप इसका जो है यहाँ से काट लीजिए। आपको तो पता ही होगा कि ये बर्ड वाला हिस्सा यहीं से ये वाला जो है यहीं से इनकी रूटिंग स्टार्ट होंगी इस कटिंग की। ठीक है, तो इसको अब मैं आपके सामने सिर्फ ये दिखाने के लिए एक ब्रांच काटी है, बाकी तो मैं कुछ लगा चुका हूँ, कुछ इसकी कटिंग लगा लूँगा। ये कटिंग फ्यूचर में मज़ीद अच्छे प्लांट बनेंगे। इस वक्त तक ये ओरिजिनल प्लांट फ्लावरिंग करके ओवरेज होने को होगा, तब इसकी कटिंग जवान होकर जो है फ्लावरिंग पर आ जाएगी। ये फ्लावरिंग का सिलसिला पूरा साल चलता रहेगा। तो देखें, पहले भी मैं इनकी कटिंग ये जो दिखाई है लगा चुका हूँ, मज़ीद आपको दिखाने के लिए लगाने लगा हूँ। तो इसके लिए मैंने ये कप में जो सॉइल मीडिया यूज़ किया है, इसमें 50% जो है वो लीफ कंपोस्ट है और 50% जो है वो भालू मिट्टी है। इस दफ़ा मैंने खेत की मिट्टी नहीं ली जिसमें गोबर मिक्स है, बल्कि भालू मिट्टी ली है, इसमें गोबर नहीं मिक्स। और 50% जो है वो कोकोपीट मिलाई है मैंने। तो इसको अब एक किसी टूल से या पेंसिल से या लकड़ी से इसमें ऐसे थोड़ा सा सुराख कर लेता हूँ। एक मिनट। इसकी कटिंग को मैं आपको बताऊं, जो फंगस है, ये पेटूनिया की कटिंग को फंगस बहुत जल्दी लगता है। तो कटिंग को लगाने के बाद आपने इसको, ये देखें काफ़ी हार्ड है इसको, क्योंकि मैंने भर के अच्छी तरह दबाया हुआ है। हालांकि बहुत सॉफ्ट मीडिया मैंने ये तैयार किया है। सिर्फ सुराख करने का मकसद है कि इसको तो मैं अब ज़ोर से दबा सकता ना, तो इसका ये जो है ये ब्रांच टूटने का ख़तरा है। तो इसको ऐसे जितनी ज़्यादा अंदर जा सके उतना ही ठीक है। आपने इसको लगाने के बाद धूप में रखना, बल्कि शेडिंग में रखना है। तो ये लग चुकी है। अब इस पर थोड़ा सा पानी डाले देते हैं, तो इसको मैं शेडी एरिया में रख लूँगा। ये लीजिए जनाब, बगैर रूट हार्मोन के मैंने लगा दिया। हालांकि इसको जो फंगस है बहुत जल्दी अटैक करता है। अब ये इसकी केयरिंग जो है वो भी आपसे शेयर हो गई, और इसकी कटिंग का तरीका भी आपको मैंने दिखा दिया है, यानी कि 2 in 1 काम हो गया। तो अभी ये लग चुकी है, तो तब तक देखते हैं कि कितने दिनों तक इसका क्या रिज़ल्ट मिलता है। तो तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। ओके बाय।